हेलो, लो खाओ ना। नो थैंक्स। किसी का इंतजार कर रही हो? नहीं तो। ओह अच्छा। वैसे कल रात को अपने बेडरूम में तुम मछली की तरह मचल तो नहीं रही थी? नहीं। मुझसे मत छुपाओ, तुम मुझे बोल सकती हो। कुछ हुआ? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, मेरे दिल में तो इतनी सच्चाई है कि वो किसी के साथ भी आसानी से कनेक्ट हो जाए। लगता है कि तुम्हारा ये सिग्नल वीक है, दूसरी ढूंढनी पड़ेगी। दूसरी क्यों ढूंढोगी? क्योंकि तुम्हें तो कुछ महसूस ही नहीं हुआ। मैंने ऐसा कब कहा? मतलब कनेक्शन है? नहीं है। सिग्नल लॉस्ट है, देखा? वरना मेरी कनेक्टिविटी ना दूर तक फैली है। सुबह से 4-5 लड़कियों के मिस्ड कॉल आ चुके हैं मुझे। किसी ना किसी को कॉल बैक कर ही लूंगा। ऐसा मत कहो, मुझे प्यार है। क्या कहा? तुम्हें प्यार है? नहीं। आज मुन्नी, बैठ के बात करते हैं। टेंशन मत लो बेबी, आराम से बात करेंगे। हाँ आओ। 2 ठंडा 1 गरम लाना। मुझे नहीं चाहिए। ठीक है ठीक है, मतलब भाई अब बोलो, प्यार है या नहीं है? नहीं। देखो, मैं ना को भी हाँ समझ सकता हूँ, लेकिन फिर भी तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। हेलो। अच्छा, परी बोल रही हो? हाँ मैं सूर्या बोल रहा हूँ। यहाँ पर कोई मेरा टाइम वेस्ट कर रहा है, पर तुम पे टाइम इन्वेस्ट करूंगा तो बहुत फायदा होगा मेरा। हाँ मैं पहुंच जाऊंगा, पलक झपकते ही वहां पर आ जाऊंगा। मुझे तुमसे प्यार है। हाँ? कनेक्शन जुड़ा था। अरे रोको 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 बस रोको। हाँ टिकट दिखाइए, टिकट दिखाइए। हाँ ये देखिए टिकट। हाँ चलो जल्दी चलो 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 चलो। अरे टिकट दिखाए बिना। अरे रोको, अरे पकड़ो उसे, पकड़ो उसे। अरे मेरे टिकट पकड़ो उसे। अरे रोको, पकड़ो। अरे रोको, उधर से घेरो इसको, तो पकड़ के ही लाएंगे। उधर से जाओ, हम लोग इधर से जाते हैं। ठीक है मैं आता हूँ। उस तरफ से चलो, उस तरफ से। अरे ऐसे लोगों से लपटा नहीं चाहिए। घेरो उसे, रुक जा। बहुत भगा रहा है। रुको, आग के क्या ये रुक जा। अरे ये तो बस की तरफ जा रहा है। चलो चलो, मैं पीछे से आता हूँ। क्या रे, बिना टिकट के भाग रहा था? चल 500 रुपए निकाल। किस लिए? किस लिए? बिना टिकट सफर करने के लिए। हाँ, टिकट तो है। अगर ऐसा है तो पहले टिकट दिखा। पक्का दिखाऊं? हाँ दिखा ना। ये लो। अरे टिकट तो आज की ही है, फिर भाग क्यों रहा था? बैठे बैठे बोर हो गया था तो सोचा थोड़ा दौड़ लगा के आऊं। क्यों, ये कोई जुर्म है क्या? ये भी वापस क्यों चढ़ा? टिकट का पैसा वसूल करना। तुम्हें नियम कानून पता है कि नहीं? बस में सिगरेट नहीं पी सकते। पीऊंगा नहीं, ये मेरा नजर बट्टू है, ताकि नजर ना अरे आए। तेरी, अरे खाली फोकट में टाइम बंदों को बहुत भगाया। ये इसी के लायक है। चलो। पूरा दिन तो पैर पे पैर टिकाए बस चाय की चुस्कियां लेते रहते हैं, और जब ऑफिस जाने के टाइम पे लोगोों को जल्दी होती है तो टिकट चेक कर करके उन्हें परेशान करते हैं, जैसे बस में कोई आतंकवादी हो। टिकट दिखाओ, टिकट दिखाओ। इसलिए आज मैंने इनके महीने भर की चर्बी एक झटके में उतार दी। सूर्या, मैं प्रिया बोल रही हूँ। कल तुम मुझसे मिलने आओगे ना? मैं इंतजार करूंगी। हे सूर्या, ये प्रिया कौन है? हाँ, और तुम मुझसे मिलने जाने वाले मेरा हो? दोस्त है ना, उसकी नानी है, बेचारी बहुत बीमार है। लाओ ना फोन दो। पहले ये बता, ये क्या चल रहा है? हाँ, गुंडागर्दी के साथ साथ लड़कियां भी घुमाने लगा। सुनती है तो सुनने दे, तेरी सच्चाई तो पता चलेगी। दूर हट। अब तक तूने कोई भी अच्छा काम किया है? हाँ, पहले कुछ बन के दिखा, उसके बाद जो करना है तू कर, तुझे कोई नहीं रोकेगा। माँ बाप के बाद मैंने ही तुझे बड़ा किया है, पर मेरे लाड़ प्यार से तू बिगड़ गया है। पर अब तो तू बड़ा हो गया है, सुधर जा सूर्या। मैंने तुझे इतना पढ़ाया लिखाया ताकि तू बड़ा आदमी बन सके। मेरी हमेशा से इच्छा थी कि मेरा भाई वकील बने।
जो लोगों की मदद करे, उनकी तकलीफ में उनका साथ दे और हर किसी की जुबान पर तेरा ही नाम हो सूर्या, और तू मेरा नाम रोशन करेगा, मुझे यकीन है। चल अब उससे बात कर ले। अब तो उससे तभी बात करूंगा जब दीदी की नजरों में कुछ बन जाऊंगा। इस वक्त हमारे देश पे 4,40,000 करोड़ का कर्जा है। हमारा देश आबादी में सबसे आगे है, 110 करोड़ की आबादी है हमारी। यानी अगर हर एक इंसान 4,000 रुपए सरकार को दे तो हमारा पूरा देश कर्जे से मुक्त हो सकता है। इस मुहिम के लिए मैं अपना योगदान भेज रहा हूँ, 4,000 रुपए का डीडी, और उम्मीद करता हूँ कि देश के सारे वासी भी यही करेंगे और देश की तरक्की में हाथ बटाएंगे। जय हिंद, सूर्या। और इस तरह सूर्या रातों रात पूरे देश में लोकप्रिय हो गया। मिस्टर सूर्या, आपके मन में ये देश का कर्ज चुकाने का ख्याल कैसे आया? अफसोस की बात है कि ये ख्याल सिर्फ मुझे आया, बल्कि ये ख्याल तो हर एक भारतवासी के मन में आना ही चाहिए। हम भारत माता को अपनी माँ कहते हैं और उसी का कर्ज चुकाने से पीछे हटते जाते हैं। माँ का कर्ज चुकाना तो हर बेटे का फर्ज है। देश का तभी कुछ होगा जब हम सब मिलकर कुछ करेंगे। करप्शन का बहाना बना के हम आंखें मूंद के इस तरह बैठ नहीं सकते। जब ऑनलाइन खाना मंगाने पे 3-4 हजार रुपए खर्च कर सकते हैं तो देश के लिए भी करना चाहिए। रानी, वो नौजवान कितनी सही बात बोल गया। भले ही उधार लेके शराब पीऊं, लेकिन देश को कर्जे में नहीं डूबने दूंगा। चल निकाल 2,000 रुपए। ए बेवड़े, ये 2,000 तेरे मायके से लेकर आऊं क्या? मेरी मेहनत की कमाई तेरी दारू पे उड़ा दूं क्या? नेताओं की सिक्योरिटी के लिए पैसा चाहिए और तू पैसा बचाने की बात कर रही। चल निकाल 2,000 रुपए। मैं खुद बर्बाद हो जाऊंगा पर देश का खजाना भर दूंगा। हम लोगों को सामान उधारी पे देते हैं, ये जानते हुए भी कि पैसा नहीं आएगा। हमें ये उधारी देना बंद करना पड़ेगा, तभी जाके देश का कर्जा उतरेगा। चल जा, अपने तीनों का जो टैक्स बनता है ना, उसे जाके भर के आ। हमारे देश के वित्त मंत्री का कहना है कि भारत के इतिहास में पहली बार हमारी अर्थव्यवस्था में इतना अच्छा सुधार आया है, और ये सुधार आया है इस शख्स की बदौलत जिसका नाम है सूर्या। सिर्फ इनके दिखाए हुए रास्ते की वजह से ही लोग अपना अपना टैक्स टाइम पर जमा कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी अर्थव्यवस्था काफी अच्छी हो गई है। मामा टीवी पर काफी फायदा मिलेगा। देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने भी सूर्या के इस काम की काफी सराहना की है। देश के सभी लोगों से यही उम्मीद है कि वो अपना टैक्स टाइम पर भरें। और अब वक्त हो गया है खेल समाचार का। जो लोगों की मदद करे, उनकी तकलीफ में उनका साथ दे और हर किसी की जुबान पर तेरा ही नाम हो सूर्या, और तू मेरा नाम रोशन करेगा, मुझे यकीन है। सॉरी सर, खून ज्यादा बह जाने की वजह से उसकी मौत हो गई। क्यों सूर्या, मुंह क्यों लटका हुआ है? दीदी ने फिर से डांट दिया क्या? अरे ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर क्या बात हो गई? आज सुबह एक अजीब चीज हुई, किसी का एक्सीडेंट। वो बेचारा सड़क पर लहूलुहान तड़प रहा था। सैकड़ों लोग उसके इर्द गिर्द खड़े थे पर किसी ने उसकी मदद नहीं की। मैं उसे उठा के अस्पताल ले गया, लेकिन वो बच नहीं पाया। डॉक्टर ने कहा कि अगर वक्त पर ले आते तो शायद उसकी जान बच जाती। ऐसा हादसा उनके साथ भी हो सकता है, फिर भी ये लोग तमाशा क्यों देखते रहते हैं? ऐसी बात नहीं है सूर्या। देखो, इंसानियत आज भी जिंदा है। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन, कोर्ट कचहरी के चक्कर, इन्हीं सब बातों की वजह से लोग आगे नहीं आते। लोगों को अपने सारे कामकाज छोड़कर इन्हीं बातों में फंसा रहना पड़ता है कई कई दिनों तक। तारीख पे तारीख दी जाती है, कोई अंत नहीं है इसका। मरने वाला तो मर गया, वो वापस भी नहीं आएगा, लेकिन जो बचाते हैं
उनकी भी जान पे बनाती है, इसलिए ज्यादा मत सोचो। सूर्या, देख अब मैं तेरी दीदी को कैसे जलाता हूँ। साले साहब, आपको पता है कल रात को मैंने बहुत ही सुंदर सपना देखा। उसमें मेरे सपने में कैश्वर्या बाई आई थी और वो मुझे खाना खिला रही थी। जीजू नॉटी हो रहे हो हाँ? सच कह कल रहा हूँ। क्या, वो तो रोज ही आती है। अरे अरे जीजू के सपने में पराई औरत आती है, ये आपको कैसे पता? क्योंकि कभी शेख मच्चन मेरे सपनों में आता है। ठीक है मिलॉर्ड, मैं अपना केस वापस लेता हूँ। ये सही है, जीजा जी शेर तो दीदी सवा शेर। मामा आपके सपनों में कौन आता है? रिंकी, मामा के सपनों में एक सुंदर सी परी आती है जिसका नाम प्रिया है ना? दीदी बस करो, शर्म आ रही है। खबर मिली है पुष्पवन फैक्ट्री में मजदूरों को काम से निकाल दिया गया है, इसलिए बहुत सारे मजदूरों ने आत्महत्या कर ली है। अगर इसी तरह सबको निकाल दिया तो हमको तो आत्महत्या करनी पड़ेगी। अरे आत्महत्या करे हमारे दुश्मन, हम मजदूरों की समस्या एक ही आदमी सुलझा सकता है। बड़े शहर में शक्ति नाम का एक वकील रहता है, हम जाके उससे मदद लेते हैं, काम हो जाएगा। चलते हैं। मुझे खुल के बताइए बात क्या है। साहब जी, हम लोग पुष्पवन फैक्ट्री के मजदूर हैं। पिछले 15 साल से वहाँ काम कर रहे हैं। लगातार 3 महीने तक काम करने पर हमें 3 दिन की छुट्टी मिलती थी, लेकिन इस बार मालिक ने हम सबको काम से निकालने का फैसला ले लिया है। और जब वजह पूछी तो हमें बेइज्जत करके भगा दिया। आप ही बताइए हम क्या करें? हमारे पास एक पैसा नहीं है, बच्चों की परवरिश, घर का खर्चा कैसे चलाएं? असल में मामला है क्या? देखो, परमानेंट जॉब पर रखने पर इन्हें प्रोविडेंट फंड और सब फैसिलिटीज देनी पड़ेंगी। ये खर्चे बचाने के लिए ही कई बड़ी कंपनियां आजकल ऐसा कर रही हैं। पर साहब, हम अपने हक की लड़ाई कैसे लड़ें? साहब, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आप जैसे टेम्परेरी वर्कर्स कुछ भी क्लेम नहीं कर सकते। बात सिर्फ मजदूरों की नहीं है, उनके परिवारों की है। आपको उन्हें हक दिलाना ही होगा। नहीं सूर्या, हम केस करेंगे तो भी कुछ नहीं होगा। लेबर कोर्ट जाकर भी कोई फायदा नहीं होगा। ये बहुत बड़े लोग हैं सूर्या। हम जैसे छोटे मोटे वकील तो वो अपनी जेबों में लिए घूमते हैं। मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। एक सेकंड सुनो, तुम लोग इतने सालों से वहाँ काम कर रहे हो, कभी किसी पेपर पे साइन तो किया होगा या किसी किताब में? हाँ साहब, किया है। अंगूठा लगाकर रोज अपनी हाजिरी गेट पर देते थे। फिर तो वो पगार देने पर भी कहीं ना कहीं साइन करवाते ही होंगे। हाँ साहब, किया था। अगर किसी तरह तुम लोग वो सारे रजिस्टर्स मेरे पास ले आओ तो सिर्फ तुम्हारी नौकरी नहीं, तुम्हारा प्रोविडेंट फंड, ESI, सब कुछ मैं तुम्हें वापस दिला सकता हूँ। ला पाओगे? साहब, हम वो रजिस्टर लेकर आएंगे। अगर वो हमारे हाथ आ जाए तो केस हम ही जीतेंगे। तुम सबकी मेहनत की कमाई कहीं नहीं जाएगी। ठीक है, बहुत